अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम सुना करते थे कि कुछ भूले भटके मुसाफिर अपने गलत रास्ते पर चले जाते हैं या किसी गलत इलाके में हैं या गलत मंजिल पर चले जाते हैं, या फिर कुछ भूले भटके किसान अपने बकरियों को चराते हुए किसी दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। और लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि कोई भूला भटका मिसाइल किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क की सरहद में जाकर गिर गया हो। लेकिन भारतीय मिसाइलों ने एक नई रवायत कायम की है कि अब किसानों और भूले भटके मुसाफिरों के बाद अब भूले भटके मिसाइल भी दूसरे ममालिक के अंदर जाकर गिर जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इलाके मियाँ चन्नू के अंदर भारतीय मिसाइल गिरने की। और उस पर वो मिसाइल गिरा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने भारत से कुछ सवालात किए, उनके जवाबात तलब किए और उनसे कहा कि आप हमें जवाबात दें कि जनाब ये आपका मिसाइल यहाँ क्यों गिरा। वो कुछ 5 से 6 अहम तरीन सवालात हैं जो पाकिस्तान की जानिब से भारत से किए गए हैं, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। और उसके अलावा जब वो सवालात किए गए तो भारत ने वही सीधा सा जवाब दिया कि जनाब गलती होगी हमसे, पाकिस्तान के इलाके में मिसाइल गिरा है, हम गलती से वो पाकिस्तान की जानिब रुख इख्तियार कर गया और वहाँ जाकर गिरा है। हम माफ़ी चाहते हैं, रिग्रेट करते हैं, हमें काफ़ी अफसोस है और कहते हैं हमें कुछ खुशी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भारत का सिंपल जवाब था और ये कोई ख़ास जवाब नहीं है कि एक मिसाइल है। वो कोई अच्छी बात थी कि मिसाइल के अंदर कोई वॉर हेड या धमाका खेज मवाद नहीं था तो नुकसान कम हुआ, लेकिन अगर मिसाइल के अंदर धमाका खेज मवाद होता तो कितना नुकसान होता ये पाकिस्तानी भी जानते हैं और भारत खुद जानता है कि कितना नुकसान होता। लेकिन भारत ने साफ और सीधा जवाब दिया कि गलती सिर्फ कहकर इस मामले से निकलने की कोशिश की है, राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान इतनी जल्दी नहीं निकलने देगा। सवालात हैं वो आपको बताऊंगा। और उसके अलावा अमेरिका से पाकिस्तान ने बात की और अमेरिका ने वो अपना गुस्सा निकाला यूक्रेन रूस वाला। अमेरिका ने बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ किस्म का जवाब दिया पाकिस्तान को, वो भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा भारत का रद्द-ए-अमल, भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ ही दिन पहले हाफिज़ाबाद में होने वाली रैली में भारत से मुखातिब होते हुए चंद अहम तरीन बयानात दिए, कुछ अहम तरीन अल्फाज अदा किए, वो भी आपको बताऊंगा। और उस पर भारतीय मीडिया किस तरह चीख रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, हम अब सवालात की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सवालात की बात कीजिए तो पाकिस्तान ने 5 से 6 अहम तरीन सवालात किए हैं कि हमें इनके जवाबात दें, हमें सेटिस्फाई करें कि आपसे गलती हुई थी। एक लाइन में जवाब देना कि गलती हुई थी, हम माफ़ी के तलबगार हैं और ऐसे मामला ख़त्म नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मालिक हैं। और ख़ुद ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान वॉज नियर टू रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार था जो मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरा, लेकिन पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया और स्ट्राइक नहीं किया, काउंटर स्ट्राइक नहीं किया भारत को। और ये बहुत अच्छा पाकिस्तान की तरफ से स्टेप लिया गया, क्योंकि भारत ने वही बात किया कि गलती हमसे हुई थी। तो दो मालिक एटमी मालिक हों और किसी एक मुल्क की जानिब से गलती की जाए कि गलती से आपके इलाके में मिसाइल चला गया। और अहम तरीन बात यह है कि अगर किसी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी होती है, चाहे गलती से हो या इंटेंशनली हो, उसे हमला ही करार दिया जाता है। और भारत की जानिब से भी अगर ये गलती हुई है तो ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला ही था। तो पाकिस्तान की अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जो सवालात हैं वो ये है कि इंडिया वज़ाहत करे कि हज़ाती तौर पर मिसाइल फायर होने जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात और तरीके मौजूद हैं भारत के अंदर, और ख़ुसूसन इस वाक़े के तफ़सीलात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह किया जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था इंडिया को इस मिसाइल की किस्म और तफ़सीलात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान को वज़ाहत देना होगी जो पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरा है। और तीसरा सवाल था इंडिया को ये वज़ाहत भी देनी होगी कि मिसाइल किस रास्ते पर था और कैसे अचानक इसने रास्ता बदला और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। चौथा सवाल था क्या इस मिसाइल में ख़ुद को तबाह करने का मैकेनिज़्म मौजूद था, क्योंकि वो मिसाइल पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरा और वह खुद ब खुद तबाह हो गया। उसके अलावा क्या मामूल की मशकों और देखभाल के दौरान भी इंडिया में मिसाइल दागे जाने के लिए हर दम तैयार रहते हैं, क्योंकि भारत ने कहा था कि वो हम मशक़ें कर रहे थे और उस दौरान मिसाइल फायर हुआ और उसने एंड पर जाकर गलत रुख इख्तियार किया और पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गया और ये भारत की जानिब से मामला सामने लाए गए।
पांचवा सवाल था, इंडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह क्यों नहीं किया कि हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ है, और इस बात का इंतजार क्यों किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से इस वाक़े का ऐलान किया जाएगा तो ही वजाहत मांगी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपसे गलती से मिसाइल फायर हुआ है तो 3 मिनट वो पाकिस्तान की हदूद में रहा, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं आगाह किया गया कि हमारी जानिब से गलती से मिसाइल फायर हो गया है, या मामला आगाह क्यों नहीं किया गया और इंतज़ार क्यों किया गया कि पाकिस्तान के अंदर गिरेगा, पाकिस्तान वजाहत तलब करेगा तो ही हम जवाब देंगे। ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन था पाकिस्तान की जानिब से। और इसके बाद एक और क्वेश्चन किया गया कि इतनी बड़ी नाअहली को देखते हुए इंडिया को ये वजाहत करने की भी ज़रूरत है कि क्या इस मिसाइल में वाकई इसकी मुसल्लह अफवाज के हाथ में ही है या फिर किसी और के। ये बड़ा अहम तरीन सवाल ये है कि क्या ये भारत की इन मिसाइलों का कंट्रोल भारतीय फ़ौज के हाथ में है या किसी और के, क्योंकि इससे पहले भारत में एक मुल्की गैंग की जानिब से यूरेनियम की जो तजारत थी उसकी खबरें सामने आईं, और ये यूरेनियम बिल्कुल एक ऐसा एलिमेंट है जिससे एटॉमिक बम बनते हैं। तो भारत के अंदर जब यूरेनियम की तजारत की बात होती है और वो भी एक मुल्की गैंग, जो एक गैंग है भारत के अंदर, उसमें उसकी जानिब से तजारत की बात होती है, तो भी बड़े ख़तरे की बात है कि क्या इन मिसाइलों का कंट्रोल किसी गैंग चैंग के पास है या फिर भारतीय फ़ौज के पास। अगर भारतीय फ़ौज के पास है तो ये बहुत बड़ी नाअहली है कि आपसे एक सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल है जो एक एटॉमिक मिसाइल है, वो चल जाता है और आपको पता नहीं चलता कि यार गलती हुई है या क्या हुआ है। तो ये कुछ सवाल थे जो पाकिस्तान की जानिब से किए गए। अमेरिका के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो अमेरिका ने कहा कि जनाब भारत ने कह जो दिया कि एक गलती थी तो आपको इस पर चुप कर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने तहकीकात की, हमें पता चला कि भारत ने जो कहा है वही ठीक है कि ये गलती थी, ये कोई जानबूझ के कुछ इंटेंशनली पाकिस्तान के अंदर मिसाइल नहीं भेजा गया। ये अमेरिका ने कह कर मामला ख़त्म कर दिया। और अमेरिका को वैसे बड़ा गुस्सा था यूक्रेन और रूस के मामले में, जब अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को कहा गया कि आप रूस के ख़िलाफ़ बयान दें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने की बात की। और अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हाफिज़ाबाद की रैली में कहा गया कि हम तो, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम तो बिल्कुल तैयार थे भारत में स्ट्राइक करने के लिए, जैसा कि मिसाइल आया वो तो पाकिस्तान को शाबाश देनी चाहिए कि हमने स्ट्राइक नहीं किया। उस पर भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहा है, ये आप ऑडियो क्लिप सुनिए। अब बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो भारत को उकसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते गलती से भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई। इमरान खान भारत पर एहसान ही जताने लगे हैं। पंजाब के हाफिजाबाद जिले में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम भारतीय मिसाइल के गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम दिखाया। तो जनाब आपने ऑडियो क्लिप सुना, इसके अंदर कैसे भारतीय मीडिया चीख रहा है कि भारत ने जब एक दफ़ा सफाई दे दिया कि जरा हमसे गलती हुई थी तो पाकिस्तान क्यों फिर ऊपर से आ रहा है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। तो जनाब गलती कोई छोटी नहीं थी, इसके सवालात के जवाब अब तो देना पड़ेंगे कि ये गलती कैसे हुई। तो इस पर इमरान खान के बयान पर अब काफ़ी भारत के अंदर शोर मचा हुआ है, और इससे मुतल्लिक आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है सुपरसोनिक मिसाइल की, क्या वो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा। क्योंकि तकरीबन 20 अक्टूबर 2020 वाले दिन वज़ीर-ए-आज़म जब नवाज शरीफ थे, उन्होंने बयान एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब अमेरिका की जानिब से टोमाहॉक मिसाइल फायर किया गया और वो गलती से बलूचिस्तान के इलाके में गिर गया, तो पाकिस्तान ने वो मिसाइल पकड़ा और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और बाबर मिसाइल बना डाला। तो क्या अब पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्या एक नई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा जो आने वाले दिनों में आपको कल या परसों मिलेगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।